हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को जब जलते हुए कोयलों पर लिटाकर कोड़े मारे जा रहे थे, तब रास्ते से गुजरते हुए किसी शख्स ने उनसे कहा कि बिलाल, बड़ी अजीब कहानी है। तुम कोयलों पर लेटे हो और वह कोड़े मार रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हंसकर फरमाया, जब तुम बाज़ार जाते हो और कोई मिट्टी का बर्तन भी खरीदते हो तो उसको भी ठोक बजा के देखते हो कि उसकी आवाज़ तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। बस मेरा मालिक अल्लाह बिलाल को ख़रीद रहा है, देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ, ए मालिक, ख़रीद ले बिलाल को, चमड़ी उधड़ भी जाएगी तब भी हक हक की आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। इस शेर से कुछ मामला समझ में आएगा। जख्म पे जख्म खा के जी खून ए जिगर के घूंट पी के, आह न कर लंबों को सी यह इश्क है दिल लगी नहीं। इसे पढ़कर सुबहान अल्लाह कहना बहुत आसान है, लेकिन इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। मेरे भाइयों, जो लोग यह कहते हैं कि इस दौर में शरीयत पर चलना बहुत मुश्किल है, वो लोग हज़रत बिलाल और बाकी सहाबा की कुर्बानियों को देखे और फैसला करे कि आज दीन पर चलना मुश्किल है या उस दौर में मुश्किल था। हम तो सारी सहूलतें मिलने के बाद भी मस्जिद जाने की तकलीफ़ नहीं उठा सकते, तो जन्नत में जाने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। सहाबा इकराम को देखो कि वो कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। उनके रास्ते में जंगे बदर भी है, जंगे ओहद भी है, जंगे हुनैन भी है और जंगे करबला भी है। तब जाकर जन्नत मिली और हम सोचते हैं कि बस मुँह उठाकर चले जाएंगे जन्नत में। आज हम इकट्ठे होकर किसी दीनी महफिल में नारा लगाकर समझते हैं कि हमने दीन का हक अदा कर दिया है। नहीं मेरे भाइयों, हमें समझने की ज़रूरत है कि दीन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। नमाज, जो कि अल्लाह को इबादतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, इसको ही ले लो। हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। सहाबा फरमाते हैं, हम मोमिन और काफिर के बीच फ़र्क ही नमाज से समझते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता था, हम समझते थे कि मोमिन नहीं है तभी नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन होता तो ज़रूर नमाज पढ़ता। इमाम ए आज़म का फतवा है कि जो नमाज न पढ़े उसे कैद कर दो। अगर तौबा करता है और नमाज पढ़ना शुरू कर देता है तो छोड़ दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। हज़रत सुल्तान ए बाहू फरमाते हैं कि बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। हज़रत शेख शादी ने फरमाया कि बेनमाजी को कर्ज़ मत दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज़ नमाज अदा नहीं करता वह तुम्हारा कर्ज़ क्या अदा करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, इमाम ए आज़म के मानने वाले, गौसे आज़म की 11वीं की नियाज़ करने वाले, ज़रा अपने दिलों में झांके कि वह क्या अल्लाह और रसूल का हक़ अदा कर रहे हैं। और नमाज तो ऐसी इबादत है कि अगर सच्चे दिल से इसे थाम लिया तो नमाज बाकी गुनाहों से भी बचा ली जाएगी और दीगर नेकियों की तरफ भी मुतवज्जो करेगी और कब्र में भी साथ देगी और रोज़े महशर में भी। इसीलिए मेरे भाइयों, नमाज कायम करो ताकि जब हम अपने रब के पास हाजिर हो तो मुँह दिखाने लायक तो हों। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने और दीगर नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।